कहानियाँ कहानियाँ कहानियाँ, सैकड़ों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों। इस दुनिया में सबकी कोई ना कोई कहानी होती है। मेरी भी एक कहानी है। मैं एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना चाहता था, पर साले किस्मत ने ऐसी भसड़ मचाई कि मेरी ज़िंदगी एक कहानी बन के रह गई। ये कहानी है निष्ठा श्रीवास्तव और अभिषेक अग्निहोत्री की। निष्ठा श्रीवास्तव के फादर मुंबई के बहुत बड़े बिल्डर थे, पर निष्ठा का गांव केरल के डिस्ट्रिक्ट मलापुरम में था। निष्ठा और निष्ठा का पूरा परिवार मुंबई में ही रहता था। निष्ठा अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके फैशन डिज़ाइनिंग की कोर्स कर रही थी। अमीर लोग अमीर जैसे करियर, वही दूसरी और हमारे गरीबों के विराट कोहली यानी अभिषेक अग्निहोत्री जो कि क्रिकेट में अपना करियर बनाना चाहता था, पर किन्हीं कारणोंवश उसे क्रिकेट छोड़ना पड़ा। अभी क्रिकेट के सपनों को छोड़ वो मुंबई काम करने चला आया। अभिषेक एक प्राइवेट कंपनी में काम करने लगा। निष्ठा जिस अपार्टमेंट में रहती थी, उसके जस्ट अपोजिट वाले अपार्टमेंट में अभी को रूम मिला हुआ था। बोले तो साले की लॉटरी लग गई थी लौंडे की। ऑफिस की ड्यूटी का टाइम 9 से 4 बजे तक की थी और वो कभी कभी कंपनी से वर्क फ्रॉम होम की ड्यूटी भी ले लेता था और इवनिंग में फिटनेस के लिए वो जिम भी जाया करता था। घंटा जिम तो एक बहाना था, वीडियो को लौंडिया फंसाना था। एक दिन अभी जिम में वर्कआउट कर रहा था। हैवी वेट उठाने की वजह से उसके शोल्डर में इंजरी हो गई और बनो बॉडी बिल्डर वैन स्टॉक। दिखवाने पर अभी को 10 दिनों की रेस्ट के लिए बोला गया। भोसड़ी की किस्मत भी इसे बर्बाद करना चाहती है। अभी अपने ऑफिस से वर्क फ्रॉम होम की ड्यूटी ले लेता है और अपने अपार्टमेंट में ही रेस्ट करता है। वो इवनिंग में वॉक करने के लिए अपने अपार्टमेंट के पास ही प्लेग्राउंड में जाता है। सरासर झूठ, भोसड़ी के वॉक के बहाने माल को ताड़ने जाता है। और अचानक से उसकी नज़र निष्ठा पे जाती है। देखा, भोसड़ी के बोला था ना मैंने, आँख सेकने गया था बैन स्टॉक। साला कुत्ता का दुम कभी सीधा नहीं होगा। निष्ठा कबूतरों को दाना देने निकली हुई थी और अब बैन स्टॉक खुद दाना बनने वाली थी। निष्ठा यूँ तो कभी कहीं बिना काम के नहीं निकलती थी। सुबह क्लासेस और शाम में कुछ सेकंड के लिए कबूतरों को दाना देना निकलती थी। पर उस दिन निष्ठा की नज़रें अभी से जा टकराती है। दोनों एक दूसरे को एक टक देखते ही रहते हैं। साले ठड़कपंती की भी हद होती है, मतलब दोनों ही लगे पड़े हैं। फिर निष्ठा अपने रूम में चली जाती है। अभी अपने अपार्टमेंट के बालकोनी में खड़ा रहता है ताकि उसे निष्ठा दोबारा दिख सके, पर निष्ठा दोबारा घर से नहीं निकलती है। और इधर बेटा ये मजनू की औलाद बालकोनी में ही खड़ा रहता है। निष्ठा जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत रहती है, जिसने अभिषेक के दिल को छन्नी छन्नी कर दिया था। रात काफ़ी हो गई थी। अभिषेक अभी भी अपने बालकोनी में ही बैठा हुआ था, निष्ठा के दिखने का इंतज़ार कर रहा था। कोई इसके माँ बाप को बुलाओ यार, इन्हें भी पता चलना चाहिए कि इनके औलाद क्या गुल खिला रही है। साला वेलेपन की भी हद होती है। ए भाई तू अंदर जा, भाई जा अंदर, तू जा। पर निष्ठा बाहर नहीं निकलती है। थक हार कर अभी अपने रूम में चला जाता है। दूसरे दिन भी ये भाई साहब इवनिंग में अपने बालकोनी में आकर खड़े हो जाते हैं। निष्ठा जैसे ही कबूतरों को दाना देने निकलती है, वैसे ही अभी के फेस में स्माइल आ जाती है। पर निष्ठा अभी को बिना देखे ही इग्नोर करके अंदर रूम में चली जाती है। हाँ तो जाएगी ना। ये कौन सा ऋतिक रोशन है वैंचो जो इसे मुड़ मुड़ कर देखेगी। वो कहाँ परियों की रानी और ये साला कहाँ बिग रेट का आदमी। अभिषेक को निष्ठा का इग्नोरेंस हर्ट करने लगी थी। तो भोसड़ी की लड़की एक नज़र देखी नहीं कि हर्ट होना स्टार्ट हो गया। वैंचो हम लोग भी क्या कर सकते हैं, हम लड़कों की यही प्रॉब्लम है। पर अभिषेक को निष्ठा से इतना लगाव हो गया था कि वो शाम के टाइम में निष्ठा की एक झलक देखने के लिए खड़ा रहता था। एक सेकेंड लगाओ, ये कब हो गया बेटा? इसको एक तरफा अट्रैक्शन कहते हैं। फिर एक दिन निष्ठा और उसकी माँ दोनों मार्केट से अपने अपार्टमेंट की ओर जा रहे थे। तभी निष्ठा की स्कूटी खराब हो गई और अचानक से ज़ोर से बारिश भी होने लगी। निष्ठा भीगते हुए हेल्प के लिए लोगों को बोलने लगी, पर बारिश की वजह से लोग अपने आप को भीगने से बचाने में लगे थे। और उसी टाइम अभिषेक उधर से ही जा रहा होता है। भैंस की टांग, क्या किस्मत है साले की। अभिषेक देखता है कि एक लड़की हेल्प के लिए लोगों से बोल रही है, पर कोई उसकी बात सुन नहीं रहा। वो जाता है और पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है। निष्ठा बताती है कि मेरी स्कूटी ख़राब हो गई है और साथ में मेरी माँ भी है। अभिषेक निष्ठा को पहचान नहीं पाता है क्योंकि निष्ठा हेलमेट पहनी हुई थी और बारिश में कुछ अच्छे से दिख भी नहीं रहा था।
स्कूटी को अभिषेक बना देता है और जब तक निष्ठा उसको थैंक्स बोलती उससे पहले ही वो अपने बाइक स्टार्ट करता और वहाँ से निकल जाता है। ये थूथन को जाने की जल्दी क्या थी, थोड़ा मिल लेता, हेलमेट के नीचे कौन थी वो तो देख लेता भाई। पर निष्ठा को ये बात पता था कि अभिषेक उसके अपार्टमेंट के पास ही रहता था और ये भी जानती थी कि वो मेरे लिए ही शाम में बालकोनी में रहता था। निष्ठा सारा कुछ अपने रूम की खिड़की से नोटिस करती थी, पर अभिषेक को ये सारी बातें पता नहीं थी। वैंसो मतलब बोले तो ये गुरु घंटाल के लिए निष्ठा के दिल में भी कुछ कुछ होता है यार। ये तो सही में ऋतिक रोशन निकल गया। निष्ठा शाम में निकलती है, उसकी नज़रें अभिषेक को ढूंढ रही थी, पर अभिषेक अपने घर दिल्ली कुछ दिनों के लिए चला गया था। अभिषेक के ना दिखने पर निष्ठा काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो जाती है। वो बालकोनी में ही खड़ी रहती है और अभिषेक के अपार्टमेंट की ओर नज़रें टिकाए बैठी रहती है। ये साला चल के आ रहा है भोसड़ी के, कभी वो फंटू साला बालकोनी में वेट करता है तो कभी ये हूर की परी। कोई इसे जाके बताए कि तुम्हारा फंटूस पिया अभी घर गया हुआ है। कुछ दिनों बाद अभी वापस आता है और शाम में बालकोनी में वैसे ही नज़र टिकाए निष्ठा का इंतज़ार करता है। निष्ठा अपनी खिड़की से अभी को देखते ही अपनी बालकोनी में निकल आती है दौड़कर और अभिषेक को प्यार भरी आंखों से देखने लगती है। अभिषेक को समझ नहीं आता कि ये अचानक से ऐसी नज़रों से क्यों देख रही है। हदलंट आदमी ये वैंचो, जब नहीं देखती थी तो प्रॉब्लम होता था और जब सामने से हिंट्स दे रही है तो भी इसको दिक्कत है। अभिषेक अपार्टमेंट से निकलकर प्लेग्राउंड की ओर जाने लगता है। निष्ठा भी अपने अपार्टमेंट से निकलकर अभी के पीछे पीछे आने लगती है। प्लेग्राउंड में और भी बच्चे खेल रहे होते हैं। निष्ठा उन्हीं बच्चों के साथ खेलने लगती है। अभी उसे मस्त निगाहों से देखता है और स्माइल करता है। निष्ठा भी खेलते हुए अभी को प्यार भरी निगाहों से देखती है। इसी बीच एक अननोन लड़की जिसका नाम मोहिनी था वो अभिषेक से बात करने लगती है। बातचीत इतनी हो जाती है कि मोहिनी और अभी के बीच फ्रेंडशिप हो जाती है। वैंचो यहाँ लोगों को एक लड़की मिल नहीं रही है और ये सड़े हुए बैंगन को हूर की परियां मिलते जा रही है। कतई घर जाकर इसने टोटका करवाया होगा भाई। निष्ठा को अभी और मोहिनी की फ्रेंडशिप अच्छी नहीं लग रही थी। मोहिनी का यूं अभिषेक के करीब जाना उसे सही नहीं लग रहा था। इसे जेलसी कहते हैं मैडम। निष्ठा अभिषेक से बात करना चाहती थी, पर मोहिनी अभिषेक को अपने बातों में ऐसी फंसाई हुई थी कि अभिषेक निष्ठा की ओर ध्यान ही नहीं दे पा रहा था। लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर बहुत खराब होता है। निष्ठा गुस्सा होकर वहां से जाने लगती है। अभी निष्ठा को जाते देख समझ जाता है कि उसके मोहिनी के साथ फ्रेंडशिप करना निष्ठा को अच्छा नहीं लगा। वो तुरंत ही मोहिनी को बाय कह के निष्ठा से बात करने चला गया। अभी ने निष्ठा को आवाज़ दी। निष्ठा पलट कर देखी और बोली क्या हुआ, तो अभी पूछता कि तुम बच्चों के साथ खेल रही थी, अचानक छोड़कर जा रही हो, क्या हो गया तुम्हें? अबे भैंस की फुफून साले भड़वे बाज, तू निष्ठा के सामने किसी और लड़की से बात करेगा तो उसे खुशी तो होगी नहीं, गुस्सा ही आएगा। और एक बात बता, तू सॉकेट के जले हुए तार भोंसड़ी के, जब लड़की तेरे लिए बाहर आई तेरे को देखने के लिए और तू उसे किसी और लड़की के चक्कर में इग्नोर करेगा, नहीं वो क्यों रुकेगी तेरे लिए, फटे हुए ढोल साले। निष्ठा बोली मेरे को कुछ काम है, मैं इसलिए जा रही हूँ। तो अभिषेक ने भी ज़्यादा सवाल जवाब ना करते हुए उसे जाने को कह दिया। निष्ठा जाते हुए कसकर अपने गेट को पटक कर चली जाती है। अगले दिन निष्ठा अपनी बालकोनी में खड़ी रहती है और अभिषेक भी अपनी बालकोनी में खड़ा होकर निष्ठा को देखते रहता है। इसी बीच मोहिनी अभी के अपार्टमेंट के पास आकर अभिषेक को नीचे आने को कहती है। अभिषेक जानबूझकर निष्ठा को जलाने के लिए मोहिनी को रिस्पॉन्स करता है। अपार्टमेंट के नीचे आते ही वो मोहिनी को हग करता है और मोहिनी के आंखों को छूता और उसे कहता कुछ लगा हुआ था। ये सब कुछ निष्ठा अपनी बालकोनी से देखते रहती है। ये भोसड़ी के पक्का थर्ड वर्ल्ड वार कराएगा वैंसो। एक मुलाकात में हक कौन करता है भाई। चलो ये किया तो किया साले, उसके आंखों में जानबूझकर छू के दिखाने की क्या जरूरत थी साले फंगस की औलाद। जब लड़की अपने में आ गई ना तो फिर जमीन पर पाँव नहीं रख पाएगा भोसड़ी के। निष्ठा अपने बालकोनी से नीचे आकर गेट के पास आ जाती है और अभिषेक और मोहिनी को गुस्से के नज़र से घूरने लगती है। निष्ठा की माँ कुछ मेडिसिन और दवाई की शीशी खरीद कर मार्केट से वापस आ रही होती है। निष्ठा को बाहर देख उसे बोलती है ये दवाई की शीशी अंदर रखाओ। निष्ठा दवाई की शीशी हाथ में ले लेती है और अपनी माँ से कहती है माँ मैं रख दूँगी, तुम जाओ। निष्ठा तो बात अपनी माँ से करती है पर नज़रें अभिषेक को देखते रहती है। ये सब निष्ठा की माँ
नोटिस कर रही थी कि जो लड़की इतने सालों में कभी भी बाहर नहीं निकलती, कभी मेंटली डिस्टर्ब नहीं दिखती, वो अचानक से बदल कैसे गई है। निष्ठा ना टाइम पे खा रही थी, ना टाइम पे सो रही थी, हमेशा खोई खोई रहती थी। निष्ठा को अभिषेक से प्यार हो गया था और ये बात निष्ठा की माँ समझ गई थी। और उधर अभिषेक मोहिनी से चिपक चिपक कर बात करता और फिर दोनों ने अपने नंबर भी एक्सचेंज किए। ये सारी चीज़ें निष्ठा देख रही थी। निष्ठा की माँ ने निष्ठा को अंदर जाने को कहा, पर निष्ठा का कहीं और ही ध्यान था। माँ ने चिल्लाकर निष्ठा को अंदर जाने को कहा। निष्ठा अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाई और उसके हाथ में जो शीशी थी वो कसकर अपने अपार्टमेंट के गेट में दे मारा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर बोलने लगी कि मुझे अभी अंदर नहीं जाना है तो नहीं जाना है, मुझे जब जाना होगा मैं चली जाऊंगी। और ये सब बोलकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उधर ये सब देखकर अभिषेक की हालत ख़राब हो गई। उसने उसी टाइम मोहिनी को जाने को कह दिया। मोहिनी वहाँ से चली गई और अभिषेक चुपचाप निष्ठा को डरते हुए देखता है। अभी को मार्केट जाना था तो वो धीरे से अपने बाइक की चाबी ऑन करता। जैसे ही चाबी ऑन करता वैसे ही निष्ठा और ज़ोर से चिल्लाने लगी अपनी माँ पे कि तुम अंदर जाओ, मुझे जब आना होगा मैं अंदर आ जाऊँगी। निष्ठा की आवाज़ सुनकर अभी अपने चाबी को वापस से ऑफ करता और जहाँ खड़ा हुआ था वापस से वहीं खड़ा हो जाता। बोले तो फट गई लौंडे की, मैंने बोला था कि क्यों आग में घी डालने का काम कर रहा है। काली मैया को जगा दिया ना तूने, साले भड़वे क्या जरूरत थी ये सब करने की, अब भुगत। निष्ठा की माँ निष्ठा को ऐसे गुस्सा करते हुए पहली बार देखती है और फिर दोबारा बिना कुछ कहे अंदर चली जाती है। रात के 8 बज चुके थे। निष्ठा बाहर ही खड़ी हुई थी और अभिषेक को घूरे जा रही थी। अभिषेक चुपचाप एक ही जगह पर खड़ा हुआ निष्ठा से नज़रें नहीं मिला पा रहा था। अभिषेक को भूख लग रही थी पर वो वहाँ से कहीं जा भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर वो वहाँ से हिलता तो निष्ठा उसे क्या पता कुछ फेंक कर ना मार दे। ये डर से अभी एक ही जगह पर खड़ा हुआ था। और करो और जलाओ, अब वैंसो खाली पेट खड़ा रहो, तुम वही लायक हो। इसकी हालत तो एक स्टैचू की जैसी हो गई है, ना हिल पा रहा वैंसो ना बैठ पा रहा। रात के 11 बज गए थे। निष्ठा अब तक बाहर ही थी और अभिषेक भी बाहर ही खड़ा हुआ था। चारों ओर सन्नाटा हो गया था। अभिषेक सोचता कि यार ये कब अंदर जाएगी और जाएगी भी कि नहीं जाएगी। अब रात के 12 बज गए थे। अभिषेक की टांगें खड़े खड़े कांपने लगी थी। वो भगवान से मनाता कि हे भगवान, ये लड़की अंदर चले जाए तो मैं आपको सबसे महंगी वाली मोतीचूर के लड्डू चढ़ाऊँगा। पर निष्ठा अंदर जाने को तैयार नहीं थी। अभिषेक निष्ठा को देखता और निष्ठा अभी को घूरती। अचानक से निष्ठा अपने अपार्टमेंट की ओर जाने लगती है। ये देखकर अभिषेक काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और निष्ठा अपने रूम में चली जाती है। अभिषेक भी निष्ठा के जाते ही दौड़कर अपने अपार्टमेंट की ओर भाग जाता है। ये बात तो साबित हो गई थी कि निष्ठा को अभिषेक से बहुत ही ज़्यादा प्यार हो गया था, पर शायद अभिषेक को निष्ठा से प्यार नहीं हुआ था। क्या चल रहा है भाई? यहाँ तो लड़कों को पहले प्यार होता है फिर लड़कियों को, पर इसके केस में तो सारा कुछ उल्टा ही हो रहा है। ये लंट मैन को कोई समझाओ जाके कि भाई तेरे से वो लड़की प्यार करती है, इसलिए अपनी माँ से भी लड़ गई। अगले दिन अभी निष्ठा के बाहर आने का वेट करता है, पर निष्ठा बाहर नहीं आती है। फिर दूसरे दिन भी वेट करता है, फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन, पर निष्ठा उसे नज़र नहीं आती है। अब 1 महीने से ऊपर हो गए थे। आखिर निष्ठा कहाँ चली गई थी? अभिषेक भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि अभिषेक को भी निष्ठा की आदत सी हो गई थी। शायद अभिषेक को भी निष्ठा से प्यार था, पर वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। क्या निष्ठा मुंबई छोड़कर चली गई थी? क्या अभिषेक निष्ठा से दोबारा कभी मिल पाएगा? ये जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बेटे लोग, मेरी स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।